सहज समाधि भली रे साधो। सहज समाधि भली रे साधो। सहज समाधि भली सहज समाधि भली गुरु कृपा जान से जागी। गुरु कृपा दिन दिन अधिक चली रे साधो। दिन दिन अधिक चली रे साधो सहज समाधि भली रे साधो। सहज समाधि भली जहाँ जहाँ डोलो वही परिक्रमा। जहाँ जहाँ डोलो वही जो कुछ करो सो सेवा। जो कुछ करो सो जब सो तब करो दंडवत। जब सो तब करो पूजो और न देवारे साधो। रे साधो सहज समाधि भली रे साधो। सहज समाधि भली कहो सो नाम सुनो सोई सुमिरण। सुनो सोई सुमिरण खाओ पियो सो पूजा। गिरह उजाड़ एक समले को। एक समले को भाव मिटाओ दो जारे साधो। दो जारे साधो सहज समाधि भली रे साधो। सहज समाधि भली आँख न मूंदो कान न रूंधो। तनिक कष्ट नहीं धारो। खुल नैन पहचानो हंसी हंसी। सुंदर रूप निहारो रे साधो। रे साधो सहज समाधि भली रे साधो। सहज समाधि भली शब्द निरंतर से मन ला
निरंतर से मन लगा, मलिन वासना त्यागी, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कब हो न छूटे, कब हो न छूटे, ऐसी तारी लागी रे साधो, ऐसी तारी लागी रे साधो, सहज समाधि भरी रे साधो, सहज समाधि भरी, कहे कबीर यह जीवन मुक्ति, कहे कबीर जीवन मुक्ति, सो प्रगट कर गाए, सो प्रगट कर गाए, सुख सुख दुख से जो परे परम पद, सुख दुख से जो परे परम पद, तामे सुरति समाई रे साधो, तामे सुरति समाई रे साधो, सहज समाधि भरी रे साधो, सहज समाधि भरी, गुरु कृपा जादिन से जागी, गुरु कृपा जादिन से जागी, दिन दिन अधिक चली रे साधो, दिन दिन अधिक चली रे साधो, सहज समाधि भरी रे साधो, सहज समाधि भरी। बोलो सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद आत्मदेव की जय श्रीमती, जैसी गति जय श्रीमती जैसी गति ब्रह्ममती, ब्रह्मगति ब्रह्ममती आत्ममती, आत्मगति आत्ममती आत्मगति गुरुमती, गुरुगति गुरुमती गुरुगति मुक्तमती, मुक्तमती। मैं तो सत्चित आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सच्चित आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्चित आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सच्चित आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्चित आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सच्चित आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्चित आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सच्चित आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्चित आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सच्चित आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्चित आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सच्चित आनंद आत्मा हूँ। जय श्रीमती, जैसी गति जय श्रीमती। जैसी गति मैं तो सत्चित आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सच्चित आनंद आत्मा हूँ,
मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। जन्म मरण मुझ में क्यों नहीं? मैं तो अजन्म अविनाशी आत्मा हूँ। जन्म मरण मुझ में क्यों नहीं? मैं तो अजन्म अविनाशी आत्मा हूँ। जन्म मरण मुझ में क्यों नहीं? मैं तो अजन्म अविनाशी आत्मा हूँ। जन्म मरण मुझ में क्यों नहीं? मैं तो अजन्म अविनाशी आत्मा हूँ। मैं तो अजन्मा अविनाशी आत्मा क्यों हूँ? जन्म मरण मुझ में में नहीं। नहीं। जन्म मरण मुझ में क्यों नहीं? मैं तो अजन्म अविनाशी आत्मा हूँ। जन्म मरण मुझ में क्यों नहीं? मैं तो अजन्म अविनाशी आत्मा हूँ। जन्म मरण मुझ में क्यों नहीं? मैं तो अजन्म अविनाशी आत्मा हूँ। कोई रोग भोग मुझ में क्यों नहीं? मैं तो पूर्ण स्वस्थ निराकार आत्मा हूँ। कोई रोग भोग मुझ में क्यों नहीं? मैं तो पूर्ण स्वस्थ निराकार आत्मा हूँ। कोई रोग भोग मुझ में क्यों नहीं? मैं तो पूर्ण स्वस्थ निराकार आत्मा हूँ। मैं तो पूर्ण स्वस्थ निराकार आत्मा क्यों हूँ? कोई रोग भोग में नहीं। कोई रोग भोग मुझ में क्यों नहीं? मैं तो पूर्ण स्वस्थ निराकार आत्मा हूँ। कोई रोग भोग मुझ में क्यों नहीं? मैं तो पूर्ण स्वस्थ निराकार आत्मा हूँ। कोई रोग भोग मुझ में क्यों नहीं? मैं तो पूर्ण स्वस्थ निराकार आत्मा हूँ। कोई वासना मुझ में क्यों नहीं? मैं तो सब वासना से न्यारा निर्वासिक आत्मा हूँ। कोई वासना मुझ में क्यों नहीं? मैं तो सब वासना से न्यारा निर्वासिक आत्मा हूँ। कोई वासना मुझ में क्यों नहीं? मैं तो सब वासना से न्यारा निर्वासिक आत्मा हूँ। कोई वासना मुझ में क्यों नहीं? मैं तो सब वासना से न्यारा निर्वासिक आत्मा हूँ। कोई रोग भोग मुझ में क्यों नहीं? मैं तो पूर्ण स्वस्थ निराकार आत्मा हूँ। कोई रोग भोग मुझ में क्यों नहीं? मैं तो पूर्ण स्वस्थ निराकार आत्मा हूँ। कोई रोग भोग मुझ में क्यों नहीं? मैं तो पूर्ण स्वस्थ निराकार आत्मा हूँ। ज्ञान ज्ञान मुझ में क्यों नहीं? मैं तो सर्वज्ञ स्वयं प्रकाश आत्मा हूँ। ज्ञान ज्ञान मुझ में क्यों नहीं? मैं तो सर्वज्ञ स्वयं प्रकाश आत्मा हूँ। ज्ञान ज्ञान मुझ में क्यों नहीं? मैं तो सर्वज्ञ स्वयं प्रकाश आत्मा हूँ। ज्ञान ज्ञान मुझ में क्यों नहीं? मैं तो सर्वज्ञ स्वयं प्रकाश आत्मा हूँ। राग द्वेष मुझ में क्यों नहीं? मैं तो सर्वोहम आत्मा हूँ। राग द्वेष मुझ में क्यों नहीं? मैं तो सर्वोहम आत्मा हूँ।
राग द्वेष मुझ में क्यों नहीं, मैं तो सर्वोहम आत्मा हूँ। राग द्वेष मुझ में क्यों नहीं, मैं तो सर्वोहम आत्मा हूँ। राग द्वेष मुझ में क्यों नहीं, मैं तो सर्वोहम आत्मा हूँ। राग द्वेष मुझ में क्यों नहीं, मैं तो सर्वोहम आत्मा हूँ। राग द्वेष मुझ में क्यों नहीं, मैं तो सर्वोहम आत्मा हूँ। राग द्वेष मुझ में क्यों नहीं, मैं तो सर्वोहम आत्मा हूँ। राग द्वेष मुझ में क्यों नहीं, मैं तो सर्वोहम आत्मा हूँ। लोभ मोह मुझ में क्यों नहीं, मैं तो पूर्ण काम साक्षी आत्मा हूँ। लोभ मोह मुझ में क्यों नहीं, मैं तो पूर्ण काम साक्षी आत्मा हूँ। लोभ मोह मुझ में क्यों नहीं, मैं तो पूर्ण काम साक्षी आत्मा हूँ। लोभ मोह मुझ में क्यों नहीं, मैं तो पूर्ण काम साक्षी आत्मा हूँ। लोभ मोह मुझ में क्यों नहीं, मैं तो पूर्ण काम साक्षी आत्मा हूँ। काम क्रोध मुझ में क्यों नहीं, मैं तो पूर्ण काम शांत स्वरूपी आत्मा हूँ। काम क्रोध मुझ में क्यों नहीं, मैं तो पूर्ण काम शांत स्वरूपी आत्मा हूँ। काम क्रोध मुझ में क्यों नहीं, मैं तो पूर्ण काम शांत स्वरूपी आत्मा हूँ। काम क्रोध मुझ में क्यों नहीं, मैं तो पूर्ण काम शांत स्वरूपी आत्मा हूँ। काम क्रोध मुझ में क्यों नहीं, मैं तो पूर्ण काम शांत स्वरूपी आत्मा हूँ। काम क्रोध मुझ में क्यों नहीं, मैं तो पूर्ण काम शांत स्वरूपी आत्मा हूँ। काम क्रोध मुझ में क्यों नहीं, मैं तो पूर्ण काम शांत स्वरूपी आत्मा हूँ। पुण्य पाप मुझ में क्यों नहीं, मैं तो निष्क्रिय अकर्ता आत्मा हूँ। पुण्य पाप मुझ में क्यों नहीं, मैं तो निष्क्रिय अकर्ता आत्मा हूँ। पुण्य पाप मुझ में क्यों नहीं, मैं तो निष्क्रिय अकर्ता आत्मा हूँ। पुण्य पाप मुझ में क्यों नहीं, मैं तो निष्क्रिय अकर्ता आत्मा हूँ। पुण्य पाप मुझ में क्यों नहीं, मैं तो निष्क्रिय अकर्ता आत्मा हूँ। पुण्य पाप मुझ में क्यों नहीं, मैं तो निष्क्रिय अकर्ता आत्मा हूँ। राग द्वेष मुझ में क्यों नहीं, मैं तो एक खंड आत्मा अद्वय अरूपी आत्मा हूँ, मैं तो अद्वय अरूपी आत्मा हूँ। राग द्वेष मुझ में क्यों नहीं, मैं तो अद्वय अरूपी आत्मा हूँ। मैं तो अद्वय अरूपी आत्मा हूँ, राग द्वेष मुझ में क्यों नहीं, मैं तो अद्वय अरूपी आत्मा हूँ। राग द्वेष मुझ में क्यों नहीं, मैं तो अद्वय अरूपी आत्मा हूँ। राग द्वेष मुझ में क्यों नहीं, मैं तो अद्वय अरूपी आत्मा हूँ। कोई संकल्प मुझ में क्यों नहीं, मैं तो निसंकल्प योगारूढ़ आत्मा हूँ। कोई संकल्प मुझ में क्यों नहीं, मैं तो निसंकल्प योगारूढ़ आत्मा हूँ। कोई संकल्प मुझ में क्यों नहीं, मैं तो निसंकल्प योगारूढ़ आत्मा हूँ। कोई संकल्प मुझ में क्यों नहीं, मैं तो निसंकल्प योगारूढ़ आत्मा हूँ। कोई संकल्प मुझ में क्यों नहीं, मैं तो निसंकल्प योगारूढ़ आत्मा हूँ। कोई संकल्प मुझ में क्यों नहीं, मैं तो निसंकल्प योगारूढ़ आत्मा हूँ। नाम रूप जाति मुझ में क्यों नहीं, मैं तो अनामी अरूपी निराकार आत्मा हूँ। नाम रूप जाति मुझ में क्यों नहीं, मैं तो अनामी अरूपी निराकार आत्मा हूँ। नाम रूप जाति मुझ में क्यों नहीं, मैं तो अनामी अरूपी निराकार आत्मा हूँ।
नाम रूप जाति मुझ में क्यों नहीं? मैं तो अनामी अरूपी निराकार आत्मा हूँ। नाम रूप जाति मुझ में क्यों नहीं? मैं तो अनामी अरूपी निराकार आत्मा हूँ। नाम रूप जाति मुझ में क्यों नहीं? मैं तो अनामी अरूपी निराकार आत्मा हूँ। जाति भेद मुझ में क्यों नहीं? मैं तो एक अखंड आत्मा हूँ। जाति भेद मुझ में क्यों नहीं? मैं तो एक अखंड आत्मा हूँ। जाति भेद मुझ में क्यों नहीं? मैं तो एक अखंड आत्मा हूँ। जाति भेद मुझ में क्यों नहीं? मैं तो एक अखंड आत्मा हूँ। जाति भेद मुझ में क्यों नहीं? मैं तो एक अखंड आत्मा हूँ। जाति अलग अलग तो तब हो ना जब अलग अलग हो। एक ही तो सत्य है, एक ही तो परमात्मा है, अखंड है परमात्मा। तो इसलिए अलग अलग जाति, उड़िया, बंगाली, मारवाड़ी, ये सब झंझट चमारी धंधा मेरे में नहीं है। जाति भेद मुझ में क्यों नहीं? मैं तो एक अखंड आत्मा हूँ। जाति भेद मुझ में क्यों नहीं? मैं तो एक अखंड आत्मा हूँ। जाति भेद मुझ में क्यों नहीं? मैं तो एक अखंड आत्मा हूँ। जाति भेद मुझ में क्यों नहीं? मैं तो एक अखंड आत्मा हूँ। सब भ्रमों से मुक्ति कैसे मिलेगी? मैं तो सर्व भ्रम से न्यारा पूर्ण आत्मा हूँ। सर्व भ्रमों से मुक्ति कैसे मिलेगी? मैं तो सर्व भ्रमों से न्यारा पूर्णानंद। आत्मा हूँ। सर्व भ्रमों से मुक्ति कैसे मिलेगी? मैं तो सर्व भ्रम से न्यारा पूर्णानंद आत्मा हूँ। सर्व भ्रमों से मुक्ति कैसे मिलेगी? मैं तो सर्व भ्रम से न्यारा पूर्णानंद आत्मा हूँ। सर्व भ्रमों से मुक्ति कैसे मिलेगी? मैं तो सर्व भ्रम से न्यारा पूर्णानंद आत्मा हूँ। सर्व भ्रमों से मुक्ति कैसे मिलेगी? मैं तो सर्व भ्रम से न्यारा पूर्णानंद आत्मा हूँ। सर्व भ्रमों से मुक्ति कैसे मिलेगी? मैं तो सर्व भ्रम से न्यारा पूर्णानंद आत्मा हूँ। सर्व भ्रमों से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? मैं तो सर्व भ्रम से न्यारा पूर्णानंद आत्मा हूँ। सर्व भ्रमों से मुझको मुक्ति कैसे मिलेगी? मैं तो सर्व भ्रम से न्यारा पूर्णानंद आत्मा हूँ। तो सुख दुख मुझ में क्यों नहीं? मैं तो नित्यानंद आत्मा हूँ। सुख दुख मुझ में क्यों नहीं? मैं तो नित्यानंद साक्षी आत्मा हूँ। सुख दुख मुझ में क्यों नहीं? मैं तो नित्यानंद साक्षी आत्मा हूँ। सुख दुख मुझ में क्यों नहीं? मैं तो नित्यानंद साक्षी आत्मा हूँ। सुख दुख मुझ में क्यों नहीं? मैं तो नित्यानंद साक्षी आत्मा हूँ। सुख दुख मुझ में क्यों नहीं? मैं तो नित्यानंद साक्षी आत्मा हूँ। सुख दुख मुझ में क्यों नहीं? मैं तो नित्यानंद साक्षी आत्मा हूँ। सुख दुख मुझ में क्यों नहीं? मैं तो नित्यानंद साक्षी आत्मा हूँ। कोई चिंता मुझ में क्यों नहीं? मैं तो निश्चित निराकार आत्मा हूँ। कोई चिंता मुझ में क्यों नहीं? मैं तो निश्चिंत आत्मा हूँ। कोई चिंता मुझ में क्यों नहीं? मैं तो निश्चित निराकार आत्मा हूँ। कोई चिंता मुझ में क्यों नहीं? मैं तो निश्चित निराकार आत्मा हूँ। कोई चिंता मुझ में क्यों नहीं? मैं तो निश्चित निराकार आत्मा हूँ। कोई चिंता मुझ में क्यों नहीं? मैं तो निश्चित निराकार आत्मा हूँ।
कोई चिंता मुझ में क्यों नहीं, मैं तो निश्चिंत निराकार आत्मा हूँ। कोई चिंता मुझ में क्यों नहीं, मैं तो निश्चिंत निराकार आत्मा हूँ। ब्रह्म कब कहाँ कैसे मिलेगा, मैं आत्मा ही स्वयं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म कब कहाँ कैसे मिलेगा, मैं आत्मा ही स्वयं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म कब कहाँ कैसे मिलेगा, मैं आत्मा ही स्वयं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म कब कहाँ कैसे मिलेगा, मैं आत्मा ही स्वयं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म कब कहाँ कैसे मिलेगा, मैं आत्मा ही स्वयं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म कब कहाँ कैसे मिलेगा, मैं आत्मा ही स्वयं ब्रह्म हूँ। मैं कब कैसे मुक्त हो सकूंगा, मैं सदा मुक्त आत्मा हूँ। मैं आत्मा नित्य मुक्त हूँ, मैं आत्मा सदा मुक्त हूँ, मैं कब कैसे मुक्त हो सकूंगा, मैं आत्मा सदा मुक्त हूँ। मैं कब कैसे मुक्त हो सकूंगा, मैं आत्मा सदा मुक्त हूँ। मैं कब कहाँ कैसे मुक्त हो सकूंगा, मैं आत्मा सदा मुक्त हूँ। मैं कब कहाँ कैसे मुक्त हो सकूंगा, मैं आत्मा सदा मुक्त हूँ। मैं कब कहाँ कैसे मुक्त हो सकूंगा, मैं आत्मा सदा मुक्त हूँ। क्या आप मुक्ति चाहते हैं, मैं तो नित्य मुक्त आत्मा हूँ। क्या आप मुक्ति चाहते हैं, मैं तो नित्य मुक्त आत्मा हूँ। क्या आप मुक्ति चाहते हैं, मैं तो नित्य मुक्त आत्मा हूँ। क्या आप मुक्ति चाहते हैं, मैं तो नित्य मुक्त आत्मा हूँ। क्या आप मुक्ति चाहते हैं, मैं तो नित्य मुक्त आत्मा हूँ। क्या आप मुक्ति चाहते हैं, मैं तो नित्य मुक्त आत्मा हूँ। क्या आप मुक्ति चाहते हैं, मैं तो नित्य मुक्त आत्मा हूँ। क्या आप मुक्ति चाहते हैं, मैं तो नित्य मुक्त आत्मा हूँ। तो क्या आप आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, मैं साक्षात आत्मा हूँ। मैं साक्षात आत्मा ही हूँ, क्या आप आत्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं, मैं साक्षात ही आप आत्मा का साक्षात्कार करना क्यों नहीं चाहते, मैं साक्षात आत्मा ही हूँ। आप आत्मा का साक्षात्कार क्यों नहीं चाहते, मैं साक्षात ही हूँ। आप आत्मा का साक्षात्कार क्यों नहीं चाहते, मैं साक्षात आत्मा ही हूँ। आप आत्मा का साक्षात्कार क्यों नहीं चाहते, मैं साक्षात आत्मा ही हूँ। आप आत्म साक्षात्कार क्यों नहीं चाहते, मैं साक्षात आत्मा ही हूँ। तो क्या आप परमात्मा को पाना चाहते हैं, मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ। मैं आत्मा ही स्वयं परमात्मा हूँ, क्या आप परमात्मा को पाना चाहते हैं, मैं आत्मा ही स्वयं परमात्मा हूँ। क्या आप परमात्मा को पाना चाहते हैं, मैं आत्मा ही स्वयं परमात्मा हूँ। क्या आप आत्मा को आत्मा का दर्शन चाहते हैं, मैं आत्मा ही स्वयं परमात्मा हूँ। क्या आप परमात्मा को पाना चाहते हैं, मैं आत्मा ही स्वयं परमात्मा हूँ। तो ये तो बताओ तुम कब सोते हो, मैं सदा जागृत हूँ। तुम कब सोते हो, मैं सदा जागृत हूँ। कब सोते हो, मैं सदा जागृत हूँ। तुम कब सोते हो, मैं सदा जागृत हूँ। मैं तो तीन सही से न्यारा कौन हूँ, निर्गुण निराकार आत्मा हूँ। तीन सही से न्यारा मैं कौन हूँ, मैं तो निर्गुण निराकार आत्मा हूँ। तीन सही से न्यारा मैं कौन हूँ, मैं तो निर्गुण निराकार आत्मा हूँ।
तिनसे से न्यारा मैं कौन हूँ, मैं तो निर्गुण निराकार आत्मा हूँ। तिनसे से न्यारा मैं कौन हूँ, मैं तो निर्गुण निराकार आत्मा हूँ। तीन अवस्था से न्यारा मैं कौन हूँ, सर्वव्यापक आत्मा हूँ। तीन अवस्था से न्यारा मैं कौन हूँ, मैं तो सर्वव्यापक आत्मा हूँ। तीन अवस्था से न्यारा मैं कौन हूँ, मैं तो सर्वव्यापक आत्मा हूँ। तीन अवस्था से न्यारा मैं कौन हूँ, मैं तो सर्वव्यापक आत्मा हूँ। तीन अवस्था से न्यारा मैं कौन हूँ, मैं तो सर्वव्यापक आत्मा हूँ। तीन से न्यारा मैं कौन हूँ, निर्गुण निराकार। आत्मा हूँ। तीन से न्यारा मैं कौन हूँ, मैं तो निर्गुण निराकार आत्मा हूँ। तीन से न्यारा मैं कौन हूँ, मैं तो निर्गुण निराकार आत्मा हूँ। तो तीन अवस्था से न्यारा मैं कौन हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। सर्वव्यापक आत्मा हूँ। तीन अवस्था से न्यारा मैं कौन हूँ, मैं तो सर्वव्यापक आत्मा हूँ। सर्व उपाधि से न्यारा आप कौन है, अभय अमृत आत्मा हूँ। सर्व उपाधि से न्यारे आप कौन हैं, मैं तो अभय अमृत आत्मा हूँ। सर्व उपाधि से न्यारे कौन हैं, मैं तो अभय अमृत आत्मा हूँ। सर्व उपाधि से न्यारे आप कौन हैं, मैं तो अभय अमृत आत्मा हूँ। सर्व उपाधि से न्यारे आप कौन हैं, मैं तो अभय अमृत आत्मा हूँ। सर्व उपाधि से न्यारे आप कौन हैं, मैं तो अभय अमृत आत्मा हूँ। सर्व दुर्गुणों से न्यारे आप कौन हैं, मैं तो निर्गुण निराकार आत्मा हूँ। सर्व दुर्गुणों से न्यारे आप कौन हैं, मैं तो निर्गुण निराकार आत्मा हूँ। सर्व दुर्गुणों से न्यारे आप कौन हैं, मैं तो निर्गुण निराकार आत्मा हूँ। सर्व दुर्गुणों से न्यारे आप कौन हैं, मैं तो निर्गुण निराकार आत्मा हूँ। सर्व दुर्गुणों से न्यारे आप कौन हैं, मैं तो निर्गुण निराकार आत्मा हूँ। सर्व दुर्गुणों से न्यारे आप कौन हैं, मैं तो निर्गुण निराकार आत्मा हूँ। सर्व मलों से न्यारे आप कौन हैं, मैं तो निर्मल आत्मा हूँ। सर्व मलों से रहित आप कौन हैं, मैं तो निर्मल आत्मा हूँ। सर्व मलों से न्यारे आप कौन हैं, मैं तो निर्मल आत्मा हूँ। सर्व मलों से न्यारे आप कौन हैं, मैं तो निर्मल आत्मा हूँ। सर्व मलों से न्यारे आप कौन हैं, मैं तो निर्मल आत्मा हूँ। अपना पराया कोई कब नहीं, जब भेद दृष्टि मिट गई, अपना पराया कोई कब नहीं, जब भेद दृष्टि मिट गई, अपना पराया कोई कब नहीं, जब भेद दृष्टि मिट गई, अपना पराया कोई कब नहीं, जब भेद दृष्टि मिट गई, अपना पराया कोई कब नहीं, जब भेद दृष्टि मिट गई, अपना पराया कोई नहीं, जब भेद दृष्टि मिट गई, अपना पराया कोई कब नहीं, जब भेद दृष्टि मिट गई, अपना पराया कोई कब नहीं, जब भेद दृष्टि मिट गई, अपना पराया कोई कब नहीं, जब भेद दृष्टि मिट गई। रे दुष्ट जीवात्मा रे दुष्ट जीवात्मा, क्यों मिथ्या देह अभिमान कर, क्यों मिथ्या देह अभिमान कर अमृत आत्मा से वंचित हो रहा, अमृत आत्मा से वंचित हो रहा। रे दुष्ट जीवात्मा रे दुष्ट जीवात्मा, क्यों मिथ्या देह अभिमान कर, क्यों मिथ्या देह अभिमान कर इस अमृत आत्मा से वंचित हो रहा, इस अमृत आत्मा
रे पापी जीवात्मा, हे पापी जीवात्मा, तू क्यों इस मिथ्या देह मानकर क्यों इस मिथ्या देह अभिमान का अमृतात्मा से वंचित हो रहा। अमृतात्मा से वंचित हो रहा। रे दुष्ट जीवात्मा, रे दुष्ट जीवात्मा, क्यों मिथ्या देह अभिमान कर क्यों मिथ्या देह अभिमान कर तू इस अमृतात्मा से वंचित हो रहा। अमृतात्मा से वंचित हो रहा। रे दुष्ट जीवात्मा, रे दुष्ट जीवात्मा, क्यों मिथ्या देह अभिमान कर क्यों मिथ्या देह अभिमान कर तू इस अमृतात्मा से वंचित हो रहा। तू इस अमृत आत्मा से वंचित हो रहा। रे दुष्ट जीवात्मा, रे दुष्ट जीवात्मा, रे पापी जीवात्मा, रे पापी जीवात्मा, क्यों मिथ्या देह अभिमान कर क्यों मिथ्या देह अभिमान कर तू इस अमृतात्मा से वंचित हो रहा। तू इस अमृत आत्मा से वंचित हो रहा। हे मूल प्राणी, हे मूढ़ प्राणी, तू देह भाव रूप अज्ञानता को छोड़। तू देह भाव रूप अज्ञानता को छोड़। हे मूल प्राणी, हे मूढ़ प्राणी, तू इस देह भाव रूप अज्ञानता को छोड़। तू इस देह भाव रूप अज्ञानता को छोड़। हे मूल प्राणी, हे मूढ़ प्राणी, तू इस देह भाव रूप अज्ञानता को छोड़ तू इस देह भाव रूप अज्ञानता को छोड़ और स्व आत्मा में और स्व आत्मा में अपने मन को लगा। अपने मन को लगा। और स्व आत्मा में और स्व आत्मा में अपने मन को लगा। अपने मन को लगा। और स्व आत्मा में और स्व आत्मा में अपने मन को लगा। अपने मन को लगा। तू देह भाव रूप अज्ञानता को छोड़। तू देह भाव रूप अज्ञानता को छोड़। तू देह भाव रूप अज्ञानता को छोड़ तू देह भाव रूप अज्ञानता को छोड़ और स्व आत्मा में और स्व आत्मा में अपने मन को लगा। अपने मन को लगा। हे मूल प्राणी, हे मूढ़ प्राणी, तू देह भाव रूप इस अज्ञानता को छोड़ तू देह भाव रूप इस अज्ञानता को छोड़ और स्व आत्मा में और स्व आत्मा में अपने चंचल मन को लगा। अपने चंचल मन को लगा। और स्व आत्मा में और स्व आत्मा में मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ यह भाव में लगा। यह भाव में लगा। हे श्रद्धालुओं, हे श्रद्धालुओं, आदर और अनादर को, आदर और अनादर को, मान और अपमान को, मान और अपमान को, कीर्ति और अपकीर्ति को, कीर्ति और अपकीर्ति को, निंदा और स्तुति को निंदा और स्तुति को दूसरों से सुनकर भी दूसरों से सुनकर भी अपने मन में अपने मन में समभाव रखो समभाव रखो और स्वरूप आत्मा का और स्वरूप आत्मा का मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ यह निरंतर चिंतन करो। यह निरंतर चिंतन करो और मैं आत्मा का और मैं आत्मा का यह निरंतर चिंतन करो। यह निरंतर चिंतन करो। हे श्रद्धालुओं, हे श्रद्धालुओं, दूसरों से दूसरों से अपने देह के प्रति अपने देह के प्रति आदर और अनादर भाव को, आदर और अनादर भाव को, मान और अपमान भाव को, मान और अपमान भाव को, कीर्ति और अपकीर्ति भाव को, कीर्ति और अपकीर्ति भाव को, निंदा और स्तुति भाव को निंदा और स्तुति भाव को
अपने प्रति सुनकर भी अपने प्रति सुनकर भी समभाव में रहो, समभाव में रहो, दृष्टा भाव में रहो, दृष्टा भाव में रहो, साक्षी भाव में रहो साक्षी भाव में रहो, और अपने स्वरूप आत्मा का और अपने स्वरूप आत्मा का मैं रूप में मैं रूप में निरंतर चिंतन करो निरंतर चिंतन करो, और अपने स्वरूप आत्मा का और अपने स्वरूप आत्मा का मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ इस रूप में चिंतन करो चिंतन करो, और अपने स्वरूप आत्मा का और अपने स्वरूप आत्मा का मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ इस रूप में निरंतर चिंतन करो। इस रूप में निरंतर चिंतन करो। कोई रोग भोग मुझ में क्यों नहीं, मैं तो पूर्ण स्वस्थ निराकार आत्मा। कोई रोग भोग मुझ में क्यों नहीं, मैं तो पूर्ण स्वस्थ निराकार आत्मा हूँ। कोई रोग भोग मुझ में क्यों नहीं, मैं तो पूर्ण स्वस्थ निराकार आत्मा हूँ। कोई रोग भोग मुझ में क्यों नहीं, मैं तो पूर्ण स्वस्थ निराकार आत्मा हूँ। कोई रोग भोग मुझ में क्यों नहीं, मैं तो पूर्ण स्वस्थ निराकार आत्मा हूँ। और ज्ञान मुझ में क्यों नहीं, मैं तो सर्वज्ञ स्वयं प्रकाश आत्मा हूँ। ज्ञान मुझ में क्यों नहीं, मैं तो सर्वज्ञ स्वयं प्रकाश आत्मा हूँ। ज्ञान मुझ में क्यों नहीं, मैं तो सर्वज्ञ स्वयं प्रकाश आत्मा हूँ। ज्ञान मुझ में क्यों नहीं, मैं तो सर्वज्ञ स्वयं प्रकाश आत्मा हूँ। लोभ मोह मुझ में क्यों नहीं, मैं तो पूर्ण काम साक्षी आत्मा हूँ। लोभ मोह मुझ में क्यों नहीं, मैं तो पूर्ण काम साक्षी आत्मा हूँ। लोभ मोह मुझ में क्यों नहीं, मैं तो पूर्ण काम साक्षी आत्मा हूँ। लोभ मोह मुझ में क्यों नहीं, मैं तो पूर्ण काम साक्षी आत्मा हूँ। लोभ मोह मुझ में क्यों नहीं, मैं तो पूर्ण काम साक्षी आत्मा हूँ। सुख दुख मुझ में क्यों नहीं, मैं तो नित्यानंद आत्मा मैं तो नित्यानंद साक्षी आत्मा हूँ। सुख दुख मुझ में क्यों नहीं, मैं तो नित्यानंद साक्षी आत्मा हूँ। सुख दुख मुझ में क्यों नहीं, मैं तो नित्यानंद साक्षी आत्मा हूँ। सुख दुख मुझ में क्यों नहीं, मैं तो नित्यानंद साक्षी आत्मा हूँ। सुख दुख मुझ में क्यों नहीं, मैं तो नित्यानंद साक्षी आत्मा हूँ। राग द्वेष मुझ में क्यों नहीं, मैं तो सर्वोहम आत्मा हूँ। राग द्वेष मुझ में क्यों नहीं, मैं तो सर्वोहम आत्मा हूँ। राग द्वेष मुझ में क्यों नहीं, मैं तो सर्वोहम आत्मा हूँ। राग द्वेष मुझ में क्यों नहीं, मैं तो सर्वोहम आत्मा हूँ। राग द्वेष मुझ में क्यों नहीं, मैं तो सर्वोहम आत्मा हूँ। राग द्वेष मुझ में क्यों नहीं, मैं तो सर्वोहम आत्मा हूँ। राग द्वेष मुझ में क्यों नहीं, मैं तो सर्वोहम आत्मा हूँ। सुख दुख मुझ में क्यों नहीं, मैं तो नित्यानंद साक्षी आत्मा हूँ। सुख दुख मुझ में क्यों नहीं, मैं तो नित्यानंद साक्षी आत्मा हूँ। सुख दुख मुझ में क्यों नहीं, मैं तो नित्यानंद साक्षी आत्मा हूँ। सुख दुख मुझ में क्यों नहीं, मैं तो नित्यानंद साक्षी आत्मा हूँ। सुख दुख कब लगेगा, जब तुम देह मानोगे। मैं देह हूँ, बस ये तुमने माना कि सुख दुख का पहाड़ तुम पे टूट पड़ेगा, पहाड़ जिससे तुम उठ नहीं पाओगे, बच नहीं पाओगे। तो इसलिए सुख दुख उसी को लगते हैं जो अपने को अनात्मा मानता है। सुख दुख किसको लगते हैं, जो शरीर मानता है। तुम शरीर नहीं
सुख दुख मुझ में क्यों नहीं, मैं तो नित्यानंद साक्षी आत्मा हूँ। सुख दुख मुझ में क्यों नहीं, मैं तो नित्यानंद साक्षी आत्मा हूँ। सुख दुख मुझ में क्यों नहीं, मैं तो नित्यानंद साक्षी आत्मा हूँ। राग द्वेष मुझ में क्यों नहीं, मैं तो सर्वोहम आत्मा। राग द्वेष तो हम तब करेंगे जब वो और जात का हो, हम और जात के हो, उसका कुल परिवार अलग हो, मेरा कुल परिवार अलग हो, उसके जाति अलग हो, मेरे जाति। लेकिन जब तो हम राग द्वेष क्यों नहीं, सब में एक आत्मा, सर्वोहम आत्मा सर्वोहम आत्मा जब मान लिया कि मैं सब में आत्मा हूँ, मैं सबकी आत्मा हूँ, तो किससे भेद करूं, किस में जाति भेद देखूं। राग द्वेष मुझ में क्यों नहीं, मैं तो सर्वोहम आत्मा हूँ। राग द्वेष मुझ में क्यों नहीं, मैं तो सर्वोहम आत्मा हूँ। राग द्वेष मुझ में क्यों नहीं, मैं तो सर्वोहम आत्मा हूँ। जाति भेद मुझ में क्यों नहीं, मैं तो एक अखंड आत्मा हूँ। जाति भेद मुझ में क्यों नहीं, मैं तो एक अखंड आत्मा हूँ। जाति भेद मुझ में क्यों नहीं, मैं तो एक अखंड आत्मा हूँ। जाति भेद मुझ में क्यों नहीं, मैं तो एक अखंड आत्मा हूँ। जाति भेद मुझ में क्यों नहीं, मैं तो एक अखंड आत्मा हूँ। जाति भेद मुझ में क्यों नहीं, मैं तो एक अखंड आत्मा हूँ। पुण्य पाप मुझको नहीं क्यों नहीं, मैं तो निष्क्रिय अकर्ता आत्मा हूँ। पुण्य पाप मुझको क्यों नहीं, मैं तो निष्क्रिय अकर्ता आत्मा हूँ। कोई संकल्प मुझ में क्यों नहीं, मैं तो निस्संकल्प योगारूढ़ आत्मा हूँ। कोई संकल्प मुझ में क्यों नहीं, मैं तो निस्संकल्प योगारूढ़ आत्मा हूँ। जाति भेद मुझ में क्यों नहीं, मैं तो एक अखंड आत्मा हूँ। जाति भेद मुझ में क्यों नहीं, मैं तो एक अखंड आत्मा हूँ। जय श्रीमती, जय श्रीमती। जय श्रीमती, जय श्रीमती। जय श्रीमती, जय श्रीमती। ब्रह्ममती, ब्रह्मगति। ब्रह्ममती, ब्रह्मगति। आत्ममती, आत्मगति। आत्ममती, आत्मगति। मुक्तमती, मुक्तगति। आनंद गति, आनंदमति। आनंदमती, आनंदगति। जय श्रीमती, जय श्रीमती। जय श्रीमती, जय श्रीमती। जाति भेद मुझ में क्यों नहीं, मैं तो एक अखंड आत्मा हूँ। जाति भेद मुझ में क्यों नहीं, मैं तो एक अखंड आत्मा हूँ। पुण्य पाप मुझे क्यों नहीं, मैं तो निष्क्रिय अकर्ता आत्मा हूँ। सुख दुख मुझ में क्यों नहीं, मैं तो नित्यानंद साक्षी आत्मा हूँ। सुख दुख मुझ में क्यों नहीं, मैं तो नित्यानंद साक्षी आत्मा हूँ। और क्या समझने का है, आगे समझाया जाता है। एक शिक्षक अपने गुरु से प्रश्न करता है जिज्ञासा भाव से कि हे गुरुदेव, सबने सब ग्रंथों में कुछ कुछ करने को कहा है दुख से छूटने के लिए और अखंड आनंद पाने के लिए, सबकी इच्छा है। सब जीवों की एक समान इच्छा क्या है, समस्त दुखों से छुटकारा और अखंड आनंद की। तो सबने, कोई ने योग बताया, किसी ने यज्ञ बताया, किसी ने जप माला बताया, तब किसी ने तप तीर्थ बता दिया, किसी ने क्या है। लेकिन कहीं शांति, आप दया करके बताइए कि कौन सा ऐसा साधन है जिसके एक के कर लेने से सब दुखों से छुटकारा और अखंड आनंद की प्राप्ति हो सकती है। तो वे जो भ्रम से रहित थे, शांत स्वरूप थे, ज्ञानी गुरु थे,
उन्होंने कहा कि देख भाई, दुख से छूटना और अखंड आनंद पाना, ये जो सब जीवों की एक समान इच्छा है, इसको छूटने का भी एक ही रास्ता है, और वो है विचार ही मार्ग। विचार मार्ग से जो चलेगा वह अपने मंजिल पर पहुंच जाएगा। आप घर से सुबह निकले, संध्या तक आप अपने खेत पर पहुंच गए, काम करते रहे दिन भर, और फिर काम खत्म करके उसी दिशा में फिर चल दिए तो घर से दूर हो जाओगे। घर से निकले तुम अपने खेत की तरफ, पूरब दिशा में चले, दोपहर तक सब काम किया और फिर घर की ओर आने के लिए उसी दिशा में आगे चले गए तो घर से तुम तो दूर ही चले जाओगे उसी दिशा में। तुम्हें तो पश्चिम से पूरब की तरफ चलना चाहिए। सुबह तुम पूरब से पश्चिम की तरफ गए तो संध्या को पश्चिम से पूरब की तरफ दिशा उलटना होगी। बिना दिशा उलटे, बिना विचार किए पछताना पड़ेगा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हिंसाए। इसलिए विचार ही मार्ग है। जिस मार्ग से गए हो घर से बाहर, अब लौटने के लिए उसको उलट मुख कर लेना होगा। अपने मुख को पीठ की तरफ कर लेने का होगा और मुख की तरफ पीठ को करना होगा, उलटना। ऐसे गए गए गए, अब ऐसे हो जाओ, ऐसे गए 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 और ऐसे हो जाओ। उलट दिशा उलटना पड़ती है मंजिल पर पहुंचने पर, घर पे पहुंचने पर। तो ऐसे ही अब परमात्मा की तरफ जाना है तो संसार की तरफ पीठ करना होगी। अभी संसार में आए हो तो संसार की तरफ मुख करके आए हो। अब संसार से परमात्मा की तरफ जाना है तो संसार की तरफ पीठ कर लो। जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो सर पहले निकल कर आता है, पांव बाहर होते हैं। लेकिन जब दुनिया से जाना होता है तो दुनिया की तरफ पीठ करना है और परमात्मा की तरफ मुख करना है। तो आगे क्या कहते हैं कि विचार ही मार्ग है। जो विचार करके आगे बढ़ेंगे वो मंजिल पर पहुंच जाएंगे, और जो विचार नहीं करेंगे, मनमानी करेंगे, जिसने जो कहा कर लिया, जिसने जो कहा वो सही करने लग गए, उधर ही चलने लग गए, वो कल्याण को पा नहीं सकेंगे। तो ध्यान पूर्वक सुनो। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। भगवान कहते हैं, हे आत्मन, मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित सबका आदि, मध्य तथा अंत हूँ। भगवान खुद कहते हैं, मैं सब प्राणियों का आदि में और मध्य में और अंत में मैं ही हूँ। मेरे अलावा और कोई दूसरा तत्व नहीं है। ऐसे निष्ठा बनाओ कि सब भूत प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। और वह जैसे सब में है उसी तरह आप में भी है। तो वो परमात्मा सब में है, एक दो में नहीं। तो जैसा वो सब में है उतना का उतना, वैसा का वैसा ही तुम में भी है। तुम उसमें निश्चय करो कि वह मैं हूँ। जो परमात्मा सब में है वह परमात्मा मुझ में भी वैसा का वैसा ही है, उसमें कुछ अंतर मत समझो। आप इस आत्मा का साक्षात कर रहे हैं तो भगवान का ही साक्षात कर रहे हैं। तो ये आत्मा का जो मैं रूप में साक्षात्कार है,
ये भगवान का ही साक्षात्कार है, ये परमात्मा का साक्षात्कार है। भगवान परमात्मा आत्मा में कोई भेद नहीं है, नाम का भेद है, तत्व तो एक ही है और वह तुम स्वयं हो, ऐसा निश्चय करो। आत्म साक्षात्कार सर्वोच्च सिद्धि है। फिर से आत्म साक्षात्कार सर्वोच्च सिद्धि है। आत्म साक्षात्कार कि मैं आत्मा हूँ, सो हम, ये सर्वोच्च सिद्धि, इससे बड़ी कोई सिद्धि ये बिना साधन के सबको सहज प्राप्त है। कोई भी इसमें वंचित नहीं है। सभी जाति के, सभी प्रकार के स्थावर जंगम जड़ चेतन सब इसी में नित्य प्राप्त है। आत्मा नित्य सिद्ध है। एक बार इस सिद्धि की प्राप्त होने पर, सत्य का अनुभव होने पर आप अज्ञान मार्ग के प्रति आकृष्ट नहीं होंगे। एक बार अगर आत्म साक्षात्कार हो गया, क्या सोहम आत्मा, ये पक्का कर लिया, ना हम देह, मैं देह नहीं, ना हम जीव, ना हम कर्ता भोक्ता। एक बार अगर ये पक्का हो गया तो फिर तुम्हारे को अनात्मा अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकेगा, तुम अनात्मा की ओर आकर्षित नहीं हो सकोगे। एक बार अगर तुमने पक्का कर लिया कि वो आत्मा चेतन सत्ता मैं हूँ, फिर तुमको अनात्मा अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकेगा। लोगों में यह बात प्रसिद्ध है कि चमत्कार को नमस्कार। जगत में ऐसा लोग कहते हैं, प्रसिद्ध है कि चमत्कार को नमस्कार। चमत्कार जहाँ दिखाई पड़ता है वहाँ पर वो सरेंडर हो जाते हैं, झुक जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पानी पर चलकर दिखा दे, अपने आसन को प्राणायाम शक्ति द्वारा हल्का करके पृथ्वी से 1 फीट ऊपर उठा दे। ऐसे कोई चमत्कार को नमस्कार, ये जो बात प्रसिद्ध है, तो कैसी कि कोई जमीन से 1 फीट ऊंचा कि 2 फीट ऊंचा अपना आसन उठाकर दिखा दे, तो अरे अरे देखो देखो वो जमीन से उठ गया, जमीन उससे दूर हो गई। इस तरह से या पानी के ऊपर चलकर दिखा दे तो लोगों को आश्चर्य होगा। या और कुछ चमत्कार, जादूगरी खेल, ये जादूगरी का खेल पर कितनी भीड़ होती है, चौराहे रास्ते रुक जाते हैं। वो जादूगर मनुष्य से जो काम नहीं होते हैं वो अटपटी बातें वो लाकर करके दिखा देता है, लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो इस तरह से जो कोई आकर्षित करके कुछ कर देता है, लोग उधर दौड़ पड़ते हैं, उसको आश्चर्य मानकर चर्चा करते हैं। उसकी चर्चा करते हैं कि उसने ऐसा करके दिखा दिया। किंतु अज्ञानी लोग एक वीर्य बिंदु से मनुष्य आकार होते देखकर भी परमात्मा का आश्चर्य नहीं करते। लेकिन एक छोटा सा बीज उसको जमीन में डालने से महान वटवृक्ष कैसे बन जाता है, इसका कभी विचार नहीं करते। इतना छोटा सा बीज और वो महान वटवृक्ष कैसे बन गया, इसका विचार नहीं करते कि एक वीर्य बिंदु से इतना बड़ा मनुष्य कैसे बनता है। अज्ञानी इसका विचार नहीं करते। सूर्य के दर्शन को चमत्कार नहीं देखते। सूर्य का दर्शन सारे विश्व को प्रकाश कर रहा है। कितना छोटा सा आकार दिखता है, लेकिन सारे विश्व को प्रकाश, इसको उन्हें जादूगरी, ईश्वर की जादूगरी दिखाई नहीं पड़ती। जादूगरों का जादू खेल तो दिखाई पड़ता है, उसकी चर्चा करते हैं, पर सूरज प्रकाश सारे
पृथ्वी को कर रहा है, पानी बरसा रहा है, इसका कोई आश्चर्य नहीं करते। नारद जी को दुनिया की समस्त सिद्धियां प्राप्त थी, किंतु शांति नहीं। तब वे सनत कुमार से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे मैं समस्त शास्त्रों का ज्ञाता हूँ एवं समस्त सिद्धियां प्राप्त कर चुका हूँ, पर समस्त शास्त्रों का ज्ञाता और सब प्रकार की सिद्धियां भी प्राप्त थी, किंतु शांति की प्राप्ति नहीं थी। सिद्धियों से शांति की प्राप्ति, क्या जादूगरों को शांति है? क्या सिद्धों को शांति है? चौराहे चौराहे पर भीख मांगते हैं अपना जादू का खेल दिखाकर, कहीं तक की शांति नहीं। तो इस तरह से वह प्रार्थना कर रहा है कि मेरे को सब सिद्धियां हैं, लेकिन मुझे शांति, तो दया करके कृपया आप मुझे शांति का मार्ग बतलाएं। मुझे शांति का मार्ग बता दो। मेरे को शांति चाहिए, मुझे सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे जादूगरी नहीं चाहिए। तब उत्तर में कहा, तरति शोकम आत्मविद। जो आत्मा को जानेगा, तरती, वो तो भव सागर से, दुख से पार हो सकेगा, और कोई रास्ता नहीं। नारद जी से कहा कि तू मंत्र वेत्ता है, सिद्ध तो है, परंतु बिना आत्मा को जाने शोक के सागर से पार नहीं हो सकेगा। नारद जी को क्या कहा कि तू मंत्र वेदता तो है, लेकिन तू आत्मवेदता नहीं है, और जब तक आत्मवेदता नहीं बनेगा तब तक शांति और किसी साधन से नहीं मिल सकेगी, नहीं हो सकेगी। सिद्धियां तो आत्मज्ञान का साधन नहीं है। सिद्धियां जो है, ये चमत्कार जो है, दूसरों को, अज्ञानियों को प्रभावित करने का साधन है, पर ये आत्मज्ञान का साधन नहीं है, शांति का साधन नहीं है। ये तो आत्मज्ञान के बाधक है, बल्कि ये तो आत्मज्ञान के मार्ग में रुकावट करने वाले हैं, आत्मा से वंचित करने वाले हैं ये सिद्धि साधन। इसलिए ज्ञानी लोग साधन से दूर रहते हैं, सिद्धि साधन से दूर रहते हैं, दूर रहना ही चाहिए। सिद्धि चमत्कारों में पड़ना नहीं चाहिए। आत्मज्ञानी लोग आत्मज्ञान में ही रुचि रखते हैं। जो आत्मज्ञानी है उसके लिए सिद्धियों का कोई मूल्य नहीं। जो आत्मज्ञानी हैं उनके लिए सिद्धियों का कोई मूल्य। अभी तुम्हारे यहाँ पर आश्रम के बाहर ही कोई जादूगर आकर जादूगरी का खेल दिखाने लगे तो कितने लोग उठ के भागेंगे? जो मंद बुद्धि के हैं, जो मूर्ख हैं, वो लोग चले जाएंगे देखने के लिए। बाकी लोग जो विचारशील लोग हैं वो नहीं जाएंगे। मुमुक्षु सिद्धि में रुचि नहीं रखेगा। जो मोक्ष की इच्छा करने वाला मुमुक्षु है वो ज्ञान के अतिरिक्त और किसी अन्य साधन में रुचि नहीं रखता है। अगर रुचि रखेगा तो उसका संसार बंधन और भी दृढ़ हो जाएगा। सत्यानाश, जो कुछ भी अभी तक पाया था वो भी खत्म हो जाएगा। तो आत्मज्ञानी व्यक्ति कभी भी संसार सिद्धियों में श्रद्धा नहीं रखता है, और रखेगा तो जो कुछ भी पाया है वो भी सब नष्ट हो जाएगा। अतः मनुष्य को ज्ञान की अभिप्सा रखनी चाहिए। क्या करना चाहिए? ज्ञान की ओर ही श्रद्धा, रुचि रखना चाहिए। ज्ञान को छोड़कर कर्म, उपासना, योग आदि साधन में रुचि नहीं करना चाहिए। दृष्टा, दृश्य, दर्शन सब एक आत्मा ही है। दृष्टा देखने वाला, दृश्य दिखाई पड़ने वाला, दर्शन जो दिख रहा, ये तीन नहीं बल्कि एक ही तत्व है। दृष्टा, दृश्य, दर्शन
तीन नहीं, एक ही तत्व है। आत्मा को छोड़कर ना कोई देख सकता है, ना सुन सकता है, ना उठकर चल सकता है। आत्मा को छोड़कर कोई भी छोटा से छोटा कर्म भी नहीं हो सकता है। आत्मा के होने से ही, चैतन्य के होने से ही सभी प्रकार के लौकिक परलौकिक कर्म संभव होते हैं। श्रोता या कर्ता के बिना कोई देखना सुनना संभव नहीं। यह सब मन की क्रियाएं हैं। सिद्धि भी विकारी मन में है। सिद्धियां आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो सिद्धि में ज्ञानी श्रद्धा नहीं करते हैं। ज्ञानियों का वह स्वभाव सिद्धि नहीं है। वो सिद्धि तो आपको अपने लक्ष्य से गिराने वाला है, पतन की ओर ले जाने वाला है। इसलिए ज्ञानी लोग सिद्धि मार्ग में नहीं चलते हैं, सिद्धियों की कथाएं भी नहीं सुनते हैं। नहीं तो मन आकर्षित हो जाएगा। फिर उसमें तो सोने के अलंकार लाके दिखा दिए, और हमारी सोने के अलंकारों में रुचि है और अलंकार लाके दिखा दिए तो मन आकर्षित हो जाएगा। इसलिए ज्ञानी कभी सिद्धि मार्ग में नहीं जाते। जो वस्तु आती जाती है वह मन का सर्जन एवं विसर्जन है। जो भी वस्तु आने जाने वाली है वो सब नाशवान है। यद दृष्टम तन नष्टम, जो दिखाई पड़ता है, जो देखने में आता है, प्रकट या छुपता है, वो सब माया नाशवान है। आत्मा अचल सत्ता है, अखंड सत्ता है। उसमें कभी उदय अस्त नहीं, घटा बड़ा नहीं होता। आनंद नित्य प्राप्त आत्मा का स्वभाव होने से आनंद कभी आता जाता नहीं। फिर से आनंद नित्य प्राप्त आत्मा का स्वभाव होने से, जैसे अग्नि का उष्णता नित्य स्वभाव है। अग्नि जब भी जहाँ भी मिलेगी, जितने भी उष्ण, ऐसे ही आत्मा आनंद स्वभाव है। आत्मा का जहाँ भी अनुभव होगा वह आनंद स्वरूप ही होगा। वह आनंद कहीं आता जाता नहीं। वो आत्मा का जो स्वभाव है आनंद, अग्नि की उष्णता की तरह, बर्फ की शीतलता की तरह, चीनी की मधुरता की तरह सदा वैसा ही बना रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं। तो आत्मा आनंद स्वरूप है और वह तुम्हारा स्वरूप है। ऐसा निरंतर चिंतन करो, बिना वस्तु के, बिना व्यक्ति के, बिना काल के, सब देश में, सब रूप में तुम्हारा ही स्वरूप है। सो मैं आत्मा हूँ। कस्त्वम, दृष्टा साक्षी आत्मा। तो जन्म मरण किसको? शरीर को, ये भूख प्यास किसको? प्राण को, ये सुख दुख किसको? मन को, ये बंध मोक्ष किसको? जीव को। तो आप जड़ हैं, चेतन है, दृश्य हैं, दृष्टा है, अनात्मा हैं, आत्मा है, तो शव हैं, शिव है, पर प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है, तो फिर बद्ध हैं। मुक्त है। जय श्रीमती, तैसी गति, जय श्रीमती, तैसी गति, ब्रह्ममती, ब्रह्मगति, ब्रह्ममती, ब्रह्मगति, आनंदमती, आनंदगति, आनंदमती, आनंदगति, मुक्तमती, मुक्तगति, मुक्तमती। मुक्तगति। कस्त्वम, दृष्टा साक्षी आत्मा हम। आज इतना ही। प्रसाद ग्रहण करें।